हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है जून के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Eight of Wands, Six of Pentacles, Nine of Swords, Five of Wands and Nine of Pentacles। तो हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लगता है लिब्रा कि आप अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपके बारे में अब नहीं सोचता, या अब वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार हो, किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का, या किसी के आपको अप्रोच करने का। एंड ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई समझेगा नहीं, या फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके कुछ कहने से। बट यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपके लाइफ में इस वक्त कोई नया हो, या कोई नया आना चाहता है। आई मीन आपके ऊपर किसी का क्रश हो सकता है, कोई इंटरेस्टेड है, कोई चाहता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, पर आप मूव ऑन करने की कोशिश करने के बावजूद भी इस एट ऑफ वॉन्ड्स के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे इस नए पर्सन को, क्योंकि शायद आप एक ब्रेकअप से गुजरे हैं रिसेंटली, या गुजर रहे हैं, या फिर आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, मगर अभी भी आप पूरी तरह से हील्ड नहीं है, यानी अभी तक आप पूरी तरह से पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अभी भी हो सकता है आपके मन में आपके एक्स के लिए फीलिंग्स बची हों। और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लिब्रा, आपको मदद की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं मांग रहे, जो कि आप मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लिब्रा हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना किसी तरह की कमज़ोरी है, या दूसरे से समझेंगे नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं, तो कोई और तरीका निकालिए। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो हिचकिचाइए मत। डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के साथ जो आपको समझते हैं। इतना करने भर से ही आप बहुत बेहतर फील करेंगे। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर फिर से हिम्मत आ जाएगी अपने हालातों से लड़ने की, और सही और गलत चुनने की।
यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है वही 9 ऑफ सॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, और इन फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास लिब्रा। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, और ये नया पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, पर ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या आप इस चेंज के लिए रेडी हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि आप अभी कंप्लीटली हील्ड नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस नए चेंज के लिए रेडी नहीं हैं तो खुद को किसी चीज़ के लिए पुश मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें अपने आप लाइन पे आएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक लाइन में सारी चीज़ें एक के बाद एक आती जाएंगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। और इसका एक ही तरीका है कि पहले आप अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप रेडी हैं पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Cups, Six of Wands, Judgment, the World, and Princess of Swords। तो हमारे पास कार्ड है जजमेंट का। शायद आप इस बात से डर रहे हैं कि आपको जज किया जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा, या फिर आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा आपकी सिचुएशन के लिए, पर ये सिर्फ आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला लिब्रा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है आपके पास। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, खुशी आपका वेट कर रही हैं। कप्स यहाँ इमोशंस को शो करता है, एंड एक बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप डेफिनेटली सिचुएशन से विक्टोरियस होकर निकलेंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप अगर सिंगल है तो इस वीक में आप पॉपुलर भी बहुत रहने वाले हैं। आई मीन हर किसी को आप में इंटरेस्ट होगा, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, ये पर्सन डिटरमिन्ड है अपनी बातों को लेके। ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन अपना माइंडसेट चेंज करने वाला है, पर एक चीज़ और है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के बारे में, वो ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये अपने हिसाब से ही फैसले लेती हैं या चलती है। आई मीन ये फीमेल है इसलिए मैं फीमेल कह रही हूँ, ऑल्दो जेंडर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही मैच्योर इंसान है, एंड इनसे डील करने के लिए आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपके रेस्टलेस होने से नहीं चलेगा। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, पर आपको खुद को रेडी करना होगा इनको एक्सेप्ट करने के लिए।
charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स वाली बात है यहाँ पे। I mean, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या हैं, एंड आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये है रीडिंग जून के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।